ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके हाथ से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इनके हाथ की स्क्वायर की। तो स्क्वायर हथेली है, ये ज़िंदगी में बहुत मेहनत करेंगी और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको फिर बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ भी देगा। अगर आप लाइफ़ लाइन को देखें, तो लाइफ़ लाइन शुरू में बड़ी वीक है यहाँ तक, दिमाग की लाइन के साथ ये मिली हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हसास है, कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो-दिमाग से निकलती नहीं है, सोचती बहुत ज़्यादा है। और ज़िंदगी की लाइन जब बहुत ज़्यादा शुरू में वीक होती है, तो इंसान का बचपन डिस्टर्ब गुज़रता है, इंसान को अपने रिश्तों की सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, अपनों का सही तरीके से साथ नहीं मिलता और ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। ज़िंदगी की लाइन भी अगर आप इनकी देखेंगे तो आपको थोड़ी-सी ये कमज़ोर ही नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनको ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कम से कम 35-40 साल की उम्र तक इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद इनकी आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी बेहतर होगी। दिमाग की लकीर को देखें तो साथ-साथ आप देखेंगे कि इनकी जो दिमाग की लकीर है ये काफ़ी लंबी है। तो एजुकेशन के लिहाज से इनके पास अच्छी ख़ासी एजुकेशन होगी या आला तालीम हासिल करेंगी, लेकिन दिमाग की लकीर ये बता रही है कि ज़हनी टेंशनें भी इनकी ज़िंदगी में काफ़ी रहेंगी। 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये है जनाब इनकी हार्ट लाइन। अब हार्ट लाइन भी इनकी मुझे कमज़ोर नज़र आ रही है। इसमें इस तरीके से कट है और यहाँ पे एक जज़ीरा भी है। तो अगर हम हार्ट लाइन को मैं इस तरफ से रीड करता हूँ, तो ये तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र के दरमियान ये जज़ीरा बन रहा है। अगर 25 से 30 साल की उम्र में जज़ीरा बने और आपको किस्मत की लकीर भी 25 से 30 साल की उम्र में जाके डिस्टर्ब नज़र आए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जाके किस्मत की लाइन इनकी डिस्टर्ब हुई है, यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा टूट-फूट हुई है, 25 से 30 साल की उम्र में। तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, जो भी इनकी पहली शादी होगी, जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो किस तरीके से पता चलता है, ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर मून से कोई लाइन ऐसे मिले और फिर इस लाइन को ऐसे काट दे, तो फिर उस चीज़ का अमकान होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आएगा तो ज़रूर, लेकिन वो कुछ अर्सा आपकी ज़िंदगी में रहेगा, फिर आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो जो भी, क्योंकि मुझे ये लाइन काटती हुई नज़र आ रही है। आप भी गौर से अगर चेक करेंगे तो तस्वीर में तो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि ये इस तरीके से ऐसे काट देती है। यहाँ पे ये किस्मत की लकीर के साथ मिलती है और फिर यहाँ से ये इधर बाहर की तरफ निकल के इसको काट देती है। तो इसका मतलब यही है कि इनकी ज़िंदगी में जो भी पहला शख्स होगा वो इनकी ज़िंदगी में इनको धोखा देगा और इनको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर ही शुरू में मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और इनको अच्छी खासी ज़हनी टेंशनों का इनकी शिकार है अभी ज़िंदगी। बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनें हैं, प्रॉब्लम है और मैरिज में भी मसले शो हो रहे हैं। और लोशोबर चार्ट में इनका 6 और 7 नंबर मेरे ख्याल में मिस है। तो जब 6 मिस होता है तो कहीं न कहीं इंसान की जो मैरिज लाइफ़ होती है उसमें भी प्रॉब्लम आते हैं और बाज़ दफ़ा इंसान को अपने रिश्तों की सच्ची मोहब्बत भी नहीं मिलती। लेकिन लोशो से कहीं ज़्यादा जो है ना वो आपको जो जन्म कुंडली होती है वो बता देती है। तो इनकी हम शादी की लाइन्स को भी देखते हैं और फिर इनकी कुंडली में भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो शादी की जो लाइनें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। यहाँ पे एक लाइन है, फिर ये एक लाइन है, यहाँ पे शुरू में इनके 1-2 रिलेशन ब्रेक होंगे और फिर जो इनकी मेन शादी की लाइन होगी वो भी दूसरे लोग इनकी शादी को तोड़ेंगे। इनके दूसरे तीसरे लोगों की मुदाखलत की वजह से इनकी शादी में मसले बनेंगे और शादी टूटने की तरफ जा सकती है। कोई मुआवज़ा होगा अगर इनकी शादी पहली कामयाब होती है, क्योंकि शादी में मसले बन सकते हैं इनको। और फिर ये हम इस हाथ में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वही चीज़ नज़र आ रही है। ये मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ, मेरा ना यूट्यूब पे जितना मैंने शादी की लाइन को डिस्कस किया है, इतना शायद किसी भी पामिस्ट ने इतना डिस्कस नहीं किया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में मेहनत करते हैं तो फिर आपकी जो रीडिंग होती है ना वो 100% एक्यूरेट होती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शादी की लाइन जो है ब्रेक हुई है, फिर उसमें इस तरीके से जज़ीरे बन रहे हैं और ये ऊपर की तरफ निकल गई है। तो ये भी बता रही है कि शादी में 100% मसले आएँगे, प्रॉब्लम आएँगे। देखिए अगर हम राइट हैंड को देखें ना, तो जहाँ तक ट्रैवलिंग की बात है, ट्रैवलिंग इनकी हो जाएगी क्योंकि किस्मत की ये लाइन बड़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पर ये सफ़र की लाइन आपको यहाँ पे एक नज़र आ रही है। तो ट्रैवलिंग तो इनकी हो जाएगी, ठीक है, जुपिटर भी इनका अच्छा है, मून भी इनका अच्छा है। तो बैरून मुल्क सफ़र ये ज़रूर करेंगी। औलाद भी देगा अल्लाह ताला इनको, 2 से 3 बेबी इनके हो सकते हैं, लेकिन जो भी इनकी पहली शादी होगी, वो शायद कामयाब ना हो। सेकंड देखते हैं कि वो कामयाब होती है या नहीं होती। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी वही मसला बन रहा है कि यहाँ पे एक शादी की लाइन इस तरीके से गई है और फिर ये इस तरीके से 2 शाखा हो गई है। तो यहाँ पर भी दोनों हाथों में हमें शादी की लाइन जो है वो इतनी बेहतरीन नज़र नहीं आती। यहाँ पे आप पोज़ीशन देख लें, यहाँ पे भी पोज़ीशन ख़राब ही है।
पहली एक लाइन जो है, फिर दूसरी जो लाइन है उसको भी फिर इस तरीके से लाइनें काट रही हैं। तो इनकी अगर एक शादी करती हैं वो अगर ब्रेक हो जाती है तो सेकंड मैरिज में भी इनको प्रॉब्लम आएंगे, और शादी इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब जाके इनकी शादी कामयाब होगी। अदरवाइज़ इनको शादी में प्रॉब्लम रहेंगे, शादी में मसले बनेंगे। अब ये है इनकी जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली में जो है ना, जो फर्स्ट हाउस का मालिक है वो है बुर्ज हूत। ये देख लें, ये 12वीं जो राशि है ना, वो इनके फर्स्ट हाउस में है, और फर्स्ट हाउस और ये 9 और 12 का मालिक होता है जुपिटर। अब जुपिटर किधर बैठा हुआ है? जुपिटर बैठा हुआ है जनाब इधर 12वें घर में। तो यहीं से पता चल जा गया कि ये बाहर के मुल्क चली जाएंगी, इनकी जिंदगी ज्यादा प्रदेश में ही गुजरेगी। देखिए कैसी, ये हाथ की लाइनों से इतना एक्यूरेट नहीं पता चलता। हाथ की लाइनों से तो ये पता चलता है ना कि सफर की लाइन है, लेकिन वो सफर कितना कामयाब होगा नहीं होगा उसके बारे में आप श्योर नहीं होते, कि आपको 100% यकीन नहीं होता कि ये बंदा ट्रैवल करेगा। लेकिन देखिए ये फर्स्ट हाउस का मालिक 12वां, यानी कि बुर्ज हूत और बुर्ज कोस, इन दोनों का मालिक है मुश्तरी। तो मुश्तरी बैठा हुआ है 16 डिग्री पे, 12वें 12th हाउस में। इनके 12th हाउस में बुर्ज ये है दल्व, बुर्ज दल्व में बैठा हुआ है, और साथ इसके केटू भी बैठा हुआ है 15 डिग्री पे। तो अगर यहाँ पे आप राहु को देखें तो राहु जब 7वीं नजर इस पे डालेगा तब भी इन्होंने, राहु की दिशा में भी इन्होंने सफर करना है, और जब जुपिटर की दिशा आएगी तब भी इन्होंने सफर करना ही करना है बाहर के मुल्क। और जब ये 9वें खाने में, ये 9th हाउस में बुर्ज अकरब बैठा हुआ है, और लेकिन उसमें मून बैठा हुआ है 21 डिग्री पे, तो इसकी जब दिशा आएगी तो ये भी इनको ट्रैवल करवा देगा। तो इन्होंने इनके 100% इन्होंने बाहर के मुल्क जाना ही जाना है। लेकिन बाहर के मुल्क जो जाना है वो तो चली जाएंगी, लेकिन देखना ये है कि क्या इनकी शादी कामयाब होगी कि नहीं होगी। अब कुंडली में शादी को देखने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट हाउस का जो मालिक होता है उसको देखते हैं, वो बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा हुआ है सैटर्न, सॉरी बुर्ज दल्व में, ठीक है ना। तो ये उसके दुश्मन का घर है। तो यानी कि अगर ये प्रदेश में चली भी जाएंगी तो प्रदेश में जाके इनको प्रॉब्लम स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत आएंगी। 12वें घर में हम जो है प्रॉब्लम को भी देखते हैं, सेहत को भी देखते हैं, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो मसले होते हैं वो भी हम इधर से ही देखते हैं, अस्पताल की जो बीमारियों पे जो खर्चे आते हैं वो भी हम 12वें घर से देखते हैं। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनका जो मालिक है वो 12वें घर में चला गया है, और 12वां घर जो होता है वो आपको प्रदेश तो लेके जाता है, बाहर के मुल्क तो आपको ट्रैवल करवाता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देता है, मुश्किलात को बढ़ा देता है। आपकी ज़िंदगी में बीमारियां भी आती हैं, स्ट्रगल भी आती है, और आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत आती हैं। आप देखें बुर्ज जोजा, ये 3 और 6, ये होता है बुर्ज सुम्बला, ये 7वां घर होता है। 7वें घर में ना बुर्ज सुम्बला राशि बैठी हुई है। तो अब बुर्ज सुम्बला जो है 3 और 6 का मालिक जो है वो है मरकरी। मरकरी फर्स्ट हाउस के, इनके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और वो डाउन बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है। और फर्स्ट हाउस में और कौन कौन सा प्लेनेट है जी? फर्स्ट हाउस में प्लेनेट है जनाब, ये शैतान प्लेनेट है, मरीख बैठा हुआ है, और ये ग्रुप बैठा हुआ है। सैटर्न ये शैतान प्लेनेट है, ये ग्रुप यानी कि ये भी डेंजरस है, मार्स भी डेंजरस है, और सन भी डेंजरस है। अब मार्स सन होने की वजह से ये गुस्सा, ईगो, जिद इनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ये दिल की बातें ज्यादा मानेंगी, जो दिमाग में आएगा वही कर जाएंगी, और बेवकूफियां। और मरकरी देखिए यहाँ पे ग्रुप बैठा हुआ है, मरकरी डाउन बैठा हुआ है। तो ये 7th हाउस का मालिक है, और 7th हाउस में राशि बैठी हुई है बुर्ज सुम्बला, और इसका जो प्लेनेट प्लेनेट है ये ग्रुप बैठा हुआ है और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि जुपिटर तो बेशक ठीक है 12वें घर में है, लेकिन वो भी मुश्किलात में है। लेकिन फर्स्ट हाउस में जब इतने शैतान प्लेनेट आ गए हैं तो इनकी जिंदगी को दूसरे लोग, इनकी जिंदगी को, इनकी इनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करेंगे, और इनकी शादी को दूसरे लोगों की वजह से इनकी शादी टूटेगी। और कुछ इनका अपना बिहेवियर भी ठीक नहीं होगा, ये गुस्से में जल्दी आ जाती हैं, जज्बाती हैं, और जज्बात में आके, गुस्से में आके ये अपने काम खराब कर लेंगी। और इनकी पहली शादी भी बहुत मुश्किल है चले, और सेकंड मैरिज भी जो अगर ये चलेगी तो एक मुआवजा होगा, शादियों में इनको मसले बनेंगे। अच्छा, पहली शादी को हम देखते हैं, ये 7th हाउस से, और दूसरी शादी को हम देखते हैं 9th हाउस से। तो बुर्ज अकरब 1 और 8 का जो मालिक है वो है मार्स, ये भी गुरु बैठा हुआ है। 1 और 8 का मालिक भी तो गुरु बैठा हुआ है ना फर्स्ट हाउस में। तो प्रॉब्लम फिर वही आएगी, जुपिटर बेचारा इधर बैठा हुआ है, मार्स फिर गुरु बैठा हुआ है। तो ना पहली शादी कामयाब है ना दूसरी सही कामयाब है, दूसरी में भी मसले बन जाएंगे। और तीसरी पे क्या पोजीशन है?
तीसरी पे ये है कि 10वें बुरज जद्दी जो है, ये यहाँ से हम तीसरी शादी को देखते हैं। तो बुरज जद्दी और दल्व, इनका मालिक है सैटर्न। सैटर्न बैठा हुआ है 26 डिग्री पे फर्स्ट हाउस में। और यहाँ पे ये जुपिटर फिर इधर है, और जुपिटर और सैटर्न, तो प्लेनेट की पोजीशन इस तरीके से बनती है कि ये पहली शादी भी नाकाम हो सकती है, दूसरी भी नाकामी की तरफ जा सकती है, और तीसरी भी शायद वाली बात है कि चले, इनकी दूसरी भी और तीसरी भी। तो दुआ इनके लिए की जा सकती है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबियां दे और ये अपनी शादी को कामयाब बना लें। लेकिन जायचा तो यही कह रहे हैं कि इनको शादी कामयाब होने में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और बाकी ये है कि जायचे को अगर हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ बयान करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी कुंडली पढ़ना मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बाकी थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनकी शादी कामयाब होगी या नहीं होगी। लेकिन यहाँ से देखिए कुंडली से कितना आसानी के साथ पता चलता है कि ये, आप समझ लें कि ये होता है 12वां घर। अब 12वें घर से अगर कोई भी प्लेनेट इनको देखेंगे ना, यानी कि मून ने इसको देखा यहाँ पे, तो मून तो है 9वें घर पे पहले ही बैठा हुआ है, तो वो इनको 12वें घर में ट्रैवल करवा देगा, क्योंकि ये 9वां घर से हम ट्रैवल देखते हैं। इसी तरह राहु जो है जब 7वीं नजर डालेगा 12वें घर में, तो राहु इनको ट्रैवल करवा देगा। तो इस लिहाज से माशाल्लाह इनके जो सफ़र के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद है कि मार्स की वजह से भी और सैटर्न की वजह से भी और इनके 100% इन्होंने बाहर के मुल्क जाना है। लेकिन ये है कि जो शादी है वो इसमें इनको प्रॉब्लम आएंगे। बाकी ज़िंदगी में रुपया पैसा भी ये कमाएंगी, रुपये पैसे के लिहाज से इनको इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन इनकी माशाल्लाह अच्छी है। एजुकेशन देखिए, यहाँ से हम एजुकेशन भी देखते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम एजुकेशन को देखते हैं, तो चौथे घर का जो मालिक है वो मून 21 डिग्री पे इधर बैठा हुआ है। तो ये 5वें घर का मालिक, सॉरी, ये तो वो 9वें घर में बैठा हुआ है। तो ये भी इनको मून भी ट्रैवल करवाएगा। लेकिन ये कि प्रदेश में जाके भी इनको अच्छी खासी स्ट्रगल, अच्छी खासी मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। और ये मून अच्छी डिग्री पे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि इनकी एजुकेशन माशाल्लाह ज़बरदस्त है, एजुकेशन इनकी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे अपने दाएं हाथ की तस्वीरें भेजें, बाएं हाथ की तस्वीरें भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपकी लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपकी इसी तरह 12 खानों वाली जन्म कुंडली भी बनेगी। बाकी शादी की लाइनें अगर इस तरीके से बहुत ब्रीक हों तब भी शादी ब्रेक हो जाती है। इस तरीके से 2 शाखा हो, या शादी की लाइन के अंदर इस तरीके से जजीरे बने, या इस तरीके से शादी की लाइन को कुछ लाइनें काट दें, तो आपकी शादी ब्रेक हो सकती है। ये आप समझ लें अच्छे तरीके से। शादी की लाइन इस तरीके से ब्रेक हो जाए तब भी शादी ब्रेक होती है, इस तरीके से टूट जाए तब भी शादी ब्रेक होती है। और अगर इस तरीके से शादी 2 शाखा हो जाए, या शादी की लाइन नीचे की तरफ गिर जाए, तो तब भी शादी ब्रेक होती है। तो शादी की लाइन्स पे मैं बहुत दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि कोई बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँ, जिसमें मैं कम से कम 40, 50 या 60, 70 जो शादी की लाइन्स की किस्में होती हैं, सारी किस्मों को मैं डिस्कस करूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें,